गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट। लास्ट लेक्चर में हमने कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ा था। कॉलोनियल रूल क्या होता है, व्हाट इज़ कॉलोनियल रूल और उसका क्या इफेक्ट पड़ा था हमारे देश के ऊपर, कॉलोनियल रूल का मोटिव क्या था, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। टुडे आई हैव डिस्कस कि जो कॉलोनियल रूल है उसका इफेक्ट कौन कौन से सेक्टर पे पड़ा, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इंटरनेशनल ट्रेड, इन सेक्टर्स पर जो कॉलोनियल रूल का इफेक्ट पड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर सेक्टर पर कॉलोनियल रूल का क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उस समय भी हमारे जो देश की अधिकतर पॉपुलेशन किस पर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। हमारे एग्रीकल्चर पर लगभग 85% पॉपुलेशन डिपेंड थी। देखिए, Indian economics under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in villages and livelihood directly or indirectly from agriculture. डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो पॉपुलेशन थी उसका 85% पार्ट किस पर डिपेंड था, एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continued to experience stagnation and not infrequently unusual deterioration. Agriculture productivity became low through. In absolute terms, the sector experienced some growth due to the expansions of the aggregate area under cultivation. मीन्स क्या है, जो ब्रिटिश रूल थे उनमें क्या हुआ कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में जो वृद्धि होनी थी वो क्या हुई, बहुत लो ग्रेड से हुई। क्योंकि उन लोगों ने हमारे जो एग्रीकल्चर का यूज़ तो किया, लेकिन उसके लिए जो फैक्टर्स होने चाहिए, जो अच्छे साधन यूज़ में लेने चाहिए, वो सब उन्होंने अवेलेबल नहीं कराए थे। इस टाइम पर कौन सी प्रथाएं लागू थी? इस टाइम पर जमींदारी रूल्स चलते थे। The struggles in the agriculture sector was caused mainly because of the various system of land settlement that were introduced by the colonial government, particularly under the जमींदारी सिस्टम। कौन सा सिस्टम चलता था? जमींदारी सिस्टम चलता था। तो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, जो हमारे फार्मर्स हैं उनका क्या करते थे, शोषण करते थे, उन सबको एक्सप्लॉइटेशन करते थे, which was implemented in the then Bengal Presidency, comprising part of India's present-day eastern states. The profit accruing out of the agricultural sector went to the zamindari instead of the cultivators. However, a considered number of zamindars and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. जो जमींदारी थे उन्होंने कॉलोनियल रूल्स के अंतर कुछ भी एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार्स वॉज द कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द cultivators. This caused immense mystery, social tensions among the latter, the very great extent. The terms of revenue settlement were an responsibility for the zamindars. Adopting such an attitude, dates deposing expected sum of rivers were fixed, following which a zamindars was to lose their rights. Beside this low level of technology, lack of irrigation facilities, negligent use of फर्टिलाइजर्स। मीन्स हमारा कहने का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स थे उसमें क्या होता था कि जो हमारी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के कंडीशन में सुधार के लिए कोई भी ऐसे फैक्टर्स का यूज़ नहीं किया गया जिससे जो हमारी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ना तो उस टाइम पर इन लोगों को
प्रोडक्ट के लिए फूड क्रॉप्स, अच्छे फूड क्रॉप्स मिलते थे, ना ही इन लोगों के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा थी। और अगर जमींदार कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड भी कराते थे तो जो जमींदारों से ऊपर जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, उनसे उनके राइट्स को छीन लेते थे। तो क्लियर, इससे क्या हुआ कि जो हमारी कृषि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसका आगे प्रोसेस नहीं हो पाया। स्मॉल फार्मर्स एंड sharecroppers neither has resources and technology nor had incentive to invest in agriculture। उनके पास पर्याप्त सोर्सेज नहीं थे, उनके पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ, एग्रीकल्चर का प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का उस पर इफेक्ट पड़ा। तो क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर।